श्री गणेश महोत्सव 2022 के सहयोगी हैं अतीत रांदेरिया, भाजपा मुंबई देवी विधानसभा अध्यक्ष मुंबई। गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती, अंबादेवीच्या गणराजाचा, अंबादेवीच्या गणराजाचा, अंबादेवीच्या गणराजाचा। ब्रह्मांडवाड़ी बाल मित्र मंडल अंबादेवीच्या गणराज, हम लोग पिछले 82 साल से मंडल चला रहे हैं और इस साल हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव देश मना रहा है, उसके ऊपर ये दिखावा रखा गया है यहाँ पे। तो आप सभी को यहाँ पे हम आमंत्रित करते हैं कि आप आए, यहाँ पे अपने जो फ्रीडम फाइटर है जिन्होंने देश के लिए आहुति दी है उनकी पहचान अपने बच्चों को कराए और अपने गणेश जी का दर्शन लेके इस मंडल की शोभा बढ़ाए। हमारा मंडल बहुत से सामाजिक कार्य में काम करता है, जैसे कि लास्ट फ्लड के टाइम पे सांगली और कोल्हापुर में हम लोगों ने बहुत से स्कूल को मदद दी थी। स्कूल बैग से लेके सब जितने भी विद्यार्थी हैं उन सबको विद्यार्थियों को जितना भी वस्तु लगता है वो सब हमने वहाँ पे दिया था उसको। और ये साल भी हम लोग विद्यादान का जो उपक्रम है वो करने वाले हैं। हम यहाँ पे लोगों को सिर्फ विनती करते हैं कि दर्शन के लिए आते समय आप कम से कम एक पेन, पेंसिल या नोटबुक लेके आए और आप दान कर सकते हैं। पैसे की जगह पे ये दान विद्यादान के रूप में यहाँ लिया जाए। मैं आप सबको यहाँ पे आमंत्रित ब्रह्मांडवाड़ी बाल मित्र मंडल। गणपति बाप्पा मंगल मूर्ती, अंबादेवीच्या गणराजाचा, अंबादेवीच्या गणराजाचा, अंबादेवीच्या गणराजाचा। उंदीर मामा की जय, गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। हमें आज 129th ईयर हो रहा है और ये परंपरा हमारे पूर्वजों ने बहुत सालों पहले चालू की थी। हमें इस ट्रेडिशन, इस कल्चर को जारी रखना है और हमें बहुत गर्व है कि हमारे पूर्वजों ने जो हमें ये सब छोड़ के गए हैं, परंपरा ये सब सिखा के गए हैं, वो हमें जारी रखनी है। हमारे वाड़ी का गणपति ये मुंबई का सेकंड गणपति है। ये लोकमान्य तिलक जी ने इधर लोगों को इकट्ठा करके ये सेलिब्रेशन, ये उत्सव चालू किया गया था बहुत सालों पहले और अभी भी हम बहुत खुशी से हमारे बापा को यहाँ लाते हैं हर साल और हर साल एक साथ रह के ये उत्सव मनाते हैं। हम हर साल कुछ अलग बनाते हैं। इधर पहले चॉकलेट का गणपति बना है, मुखवास से गणपति बना है। इस साल हम लोगों ने जली से गणपति बनाया है। अब ये जली हम खुद बच्चों ने ये गणपति जली से बनाया है। सबका इधर
सबने हेल्प की है। इधर सब जो यूथ है, बच्चे हैं, सबका हाथ बटा इधर बहुत खुशी से हमारे बापा को विराजमान किया है। गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती उंदीर मामा की ही शान कुणाची नमस्कार, मैं पंडित विजय कुमार शास्त्री, जगन्नाथ चाल, पनसवाड़ी धर्मैक्य संरक्षक संस्था, जो हमारी गणेश जी की संस्था है, 127 साल पुरानी है। वैसे बम्बई के पहले 3 गणपतियों में हम भी है। वैसे हम अपने आप को तीसरा गणपति कहते हैं, लेकिन लोकमान्य तिलक जी ने जब यह गणेश उत्सव शुरू किया था तो 3 जगह पे शुरू किया था। उसमें तीनों जगह पे एक साथ ही हुआ, लेकिन उस वक्त 1896 में कुछ प्लेग का हुआ, तो इस कारण 2-3 साल पर्सनल लेवल पे गणेश जी बैठाए। तो उस समय हमारे पूर्वजों ने वो गिनती नहीं की और फिर 1896 से प्रिसाइसली शुरू किया और अभी तक 127 साल हुए हैं। और हमारे संस्था की विशेषता यह है कि स्वयं लोकमान्य तिलक यहाँ पे आए थे, फिर वीर सावरकर और ऐसे कई साने गुरुजी और उस वक्त के विख्यात गायन तज्ञ भीमसेन जोशी, ऐसे लेवल के सवाई गंधर्व, ये सब लोग यहाँ पे वैयक्तिक रूप से आते थे और यहाँ पे उस समय के बड़े बड़े कार्यक्रम होते थे। वैदिक सनातन धर्म के सभी अंगों को यहाँ पे आज तक हम निभा रहे हैं और वैदिक पद्धति से रोज की पूजा होती है, सहस्रावर्तन होम हवन हर साल होता है। मेरा नाम विनायक मधुकर शिंदे, मैं धर्मैक्य संरक्षक संस्था जगन्नाथ चाल सार्वजनिक गणेशोत्सव का सेक्रेटरी। उन पुरखों के माध्यम से पहली बात तो मैं कहूंगा कि 1857 में जो पहली लड़ाई शुरू हो गई थी, उस समय जो क्रांतिकारक पहले आगे खड़े थे वो वासुदेव बलवंत फड़के जी, वो यही चाल में रहते थे। उसी माध्यम से हम आगे चल रहे हैं। संस्था के इस गणेशोत्सव के दरमियान बहुत सारे हस्तियां इधर आके गई, जिन्होंने देश के स्वतंत्रता के लिए इधर भाषण किया, कुछ छुपे कारनामे किए कि देश को स्वतंत्रता मिले, और वो स्वातंत्र मिला और उस स्वातंत्र में हमारा योगदान है, इसका हमें बहुत बड़ा अभिमान है।
नमस्कार, आप देख रहे हैं सुबह समय मीडिया हाउस का सुबह समय मुंबई का लाइव, एसएस न्यूज मुंबई का लाइव, और मैं हूं आपके साथ वीएफ राजपुरोहित क्रांति। आज हम आपसे गणपति के उस गणेश महोत्सव की बात करेंगे जो 130 साल पूरे कर चुका है। सन 1893 में जिसकी स्थापना हुई। देश गुलामी के दौर से पीड़ित था। अंग्रेजी हुकूमत के नियमों में स्वतंत्रता के दीवाने चटपटा रहे थे। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का उद्घोष देने वाले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे, जिन पर अंग्रेजों की विशेष कड़ी नजर थी। मगर तिलक जी का बल और बुद्धि अंग्रेजों से भी एक कदम आगे था। उन्होंने गणेश चतुर्थी से अनंत चौदस तक का 10 दिन तक का घरों में गणेश उत्सव मनाने का आह्वान किया। पुणे और मुंबई में पहली बार गणपति उत्सव शुभारंभ किया गया, जिसके पीछे उद्देश्य था कि आपस में हम मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, अंग्रेजी हुकूमत से कैसे आजाद हो सकते हैं, ये वातावरण तैयार करने के लिए लोग आपस में मिलने लगे। उस कालखंड की उनकी सांकेतिक भाषा थी, अंग्रेज नहीं समझ पाते थे। मुंबई का पहला श्री गणेश उत्सव केशव जी नाइक चाल गिरगाम 4 में शुरू हुआ। सुबह समय मीडिया हाउस की टीम ने पहुंचकर मूर्ति की जानकारी ली, व्यवस्था की जानकारी ली। हम आपको ये जानकारी दे उससे पहले विश्व भर में जितने भी गणेश उत्सव मंडल हैं, उन सभी को तिलक जी की सादगी वाली गणेश उत्सव के मंडलों को ये बात सुननी चाहिए। इशारों में उत्सव की सादगी और मूर्ति को लेकर बहुत बड़ी बातें हुई है। आइए सुनते हैं। गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया। मेरा नाम विजय वामन दातार है और मैं इस गणपति उत्सव का एक ट्रस्टी हूँ। कहा जाए तो ये मुंबई में पहला गणेश उत्सव एक बोलने के लिए बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि भारत जब पारतंत्र में था तब लोकमान्य तिलक जी के मन में ये संकल्पना आई कि गणेश उत्सव अगर चालू करेंगे तो उसी माध्यम से हम लोगों को अपना संदेश पहुंचा सकते हैं, और इसीलिए उन्होंने गणेश फेस्टिवल 1893 में शुरू कर दिया। पहले ये जो गणपति थे पहले घर के अंदर बैठते थे, फिर बाद में वो चौक में आ गए और फिर बाद में रोड पे आ गए और उससे एक भव्य स्वरूप प्राप्त हुआ। इसका एडवांटेज, इसका फायदा एक हुआ कि ब्रिटिश जमाने के अंदर जब उनको सभा लेने को मिलती थी, उसमें ब्रिटिश जमाने के लिए उनको परमिशन नहीं मिलती थी, तो उसके हिसाब से आमतौर पे जब लोकमान्य तिलक जी आते थे गणपति फेस्टिवल में या शिव जयंती फेस्टिवल में, तो वहाँ लोगों को वो प्रोत्साहन देते थे और अपनी जो बातें उनको संदेश पहुंचाते थे। तो इसी माध्यम से उन्होंने अपना काम अब चालू रख दिया। फिर जैसे जैसे लोगों को ये मालूम पड़ा कि वो गणेश फेस्टिवल करना जरूरी है, इसके हिसाब से फिर वो गणेश उत्सव आगे चलते गए। अगर देखा जाए और कहना जाए तो हमारे बिल्डिंग का हिस्ट्री बहुत जुना है। हम जिस बिल्डिंग में रहते हैं वो हमारा बिल्डिंग 160 साल पुराना हुआ है, तो ये ब्रिटिश जमाने के हिसाब से ही चल रहा है। तो जिस दिन तिलक जी ने यहाँ गणेश उत्सव फेस्टिवल चालू कर दिया, तो 1901 साल में तिलक जी यहाँ खुद गणपति फेस्टिवल में आए थे, तो उसी हिसाब से 2001 के अंदर उसको ये बात को 100 साल हुए थे, तो उसके हिसाब से हमने उनका एक बहुत बड़ा रैली अरेंज किया था। तो उसके हिसाब से जैसे सोल्जर थे उसी जमाने, जिस तरह में उनका पहरावा था, पोशाक था, तो उसी पोशाक के अंदर हमने हमारी पूरी क्या बोलते हैं उसको एक गिरोणक निकाली थी। तो उसके अंदर तिलक जी पूरे बग्गी में बैठे थे, उसके साथ में उनके अनुयायी थे, उनके पीछे घोड़े पे उनके सब सवारी थे, सोल्जर थे, और जैसे जैसे बहुत से यानी धोती जैसे कि कमीज है, सदरा, जैसे जो पारंपरिक पोशाक थे वो सब पोशाक पहन के। जैसे मेरी ये 3rd जनरेशन है, उसे मूर्तिकार जो गणेश चित्रशाला मोरे चित्रशाला करके है, उनकी भी 3rd या 4th जनरेशन है। हमारे यहाँ ये जो मूर्ति है वो पूरी शाड़ू की है, उसकी हाइट 2.25 फुट और 2.5 फुट इसके बीच में ही रहती है। ये साँचे की मूर्ति है, और जैसे हमारा अगर समझे साल बढ़ गया तो हमने हमारी मूर्ति की साइज बदली नहीं है। भले मूर्ति की साइज बड़ी हो या छोटी हो, आपकी मन की भावना और श्रद्धा उस पर पूरा डिपेंड करता है। जैसे कि अभी बहुत जगह जाते हैं, बहुत जगह आप देखते हैं कि बहुत जगह ऐसा डेकोरेशन वगैरह रहता है, लेकिन हम यहाँ ज़्यादा उसको ये नहीं करते। हम हमारे यहाँ जितने भी धार्मिक प्रोग्राम्स रहते हैं उसको ज़्यादा हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं, क्योंकि तिलक जी ने जिस हिसाब से गणेश उत्सव चालू किए थे और वो जिस हिसाब से उनको चाहिए था कि कैसे ये गणपति उत्सव होना चाहिए, उस हिसाब से हम फेस्टिवल चालू रखना चाहते हैं।
यहाँ बहुत से लोग आके गए, सावरकर जी तो आके गए ही गए। उसके बाद में और एक बात खास की है कि जब सावरकर जी ने इंग्लैंड से जो एक जो पिस्तौल भेजा था बुक के अंदर, वो भी पहले हमारे बिल्डिंग में आया था। पाटनगर करके एक रहते, उनके घर में वो बंदूक आया था। वैसे देखा जाए तो बाला साहब ठाकरे के पिताजी भी यहाँ रहते थे पहले। फिर उसके बाद में मुरली मनोहर जोशी आ गए थे, फिर तुम्हारे अटल लाल कृष्ण आडवाणी आए थे, जूलियस रिवेरो आए थे, फिर उसके बाद खुद बाला साहब ठाकरे आके गए, उद्धव ठाकरे आ गए, विलासराव देशमुख आके गए, बहुत से मान्यवर लोग आ गए, सुनील क्रिकेटर अजीत वाडेकर आके गए, सुनील गावस्कर आ गए, एकनाथ सोलकर आ गए। वैसे हमारी बिल्डिंग के अंदर परंपरा ऐसे कल्याण जी आनंद जी जो बहुत बड़े संगीतकार है, वो हमारे बिल्डिंग नंबर 4 में रहते थे, तो वो भी यहाँ आके गए हैं, हर साल आते हैं। और उन्होंने हमारे 100 साल के उनका खुद का ऑर्केस्ट्रा भी किया था। तिलक जी आए जिस दिन, उनको पहले पुणे और मुंबई के दोनों जगह उन्होंने एक ही साथ फेस्टिवल चालू कर दिया। जिस दिन उन्होंने फेस्टिवल चालू कर दिया 1893 के अंदर, जब वो पुणे में थे, लेकिन उनके एक अनुयायी थे राव बहादुर लिमये करके, तो उन्होंने उनको ये जिम्मेदारी सौंपी थी कि आप वहां जाके ऐसी जगह ढूंढो कि वो अपने को आगे स्वतंत्र काल के लिए काम आ जाएगी। तो उन्होंने फॉर्चुनेटली अपनी ये जगह चुन ली और फिर उन्होंने यहाँ फेस्टिवल चालू कर दिया। बात तो सही है, क्योंकि अगर लोगों को अगर एक साथ जमाना होगा तो उसके लिए उनको कुछ ना कुछ तो करना होगा। इसलिए उनके दिमाग में ये संकल्पना आई थी, इसलिए उन्होंने केसरी और मराठा ये भी पेपर भी चालू किए थे। शिव जयंती और गणेश उत्सव के हिसाब से उनको क्या हुआ, लोगों को ज्यादा जल्दी गैदर करने को मिला, क्योंकि उस टाइम के जो कोई ऐसी सांकेतिक भाषा थी, उस सांकेतिक भाषा के अंदर वो लोगों को संदेश पहुंचा सकते थे। क्योंकि ऐसे कुछ वर्ड्स थे या भाषा थी वो ब्रिटिश लोगों को समझती नहीं थी, और इसीलिए उनका काम आसान हो रहा था। एक्चुअली तिलक जी क्या एक्सपेक्ट करते थे लोगों से, एक्चुअली उसी हिसाब से करते थे। अभी तिलक जी खुद एक क्या बोलते हैं, वो एक पहलवान थे वैसे देखा जाए तो। वो कभी भी पहले जाने से पहले, बाहर निकलने से पहले 100 उठक और 100 बैठक मारते थे, और उसका दिनचर्या 100 उठक बैठक से ही चालू होता था। तो इसकी प्रेरणा के हिसाब से हमारे बिल्डिंग के अंदर वो जो बोलते हैं ना, नमस्कार रहते, दंड रहते, बैठका रहते, ऐसे सब तरह के प्रोग्राम जहाँ रहते हैं, यानी कि बच्चों को और लोगों बच्चों को स्टेज का थोड़ा सा एडवांटेज मिले और उनको थोड़ा आगे फ्यूचर के लिए वो काम आए।